नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंद्रजीत जी में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो 2024 की वैकेंसी थी, करीब 4612 सीट थी। इस पे आपको जैसा कि जानकारी है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसका, तो इसका कोर्ट केस स्टेटस क्या है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये करंट स्टेटस है, ये देखिए आपका करंट स्टेटस है, जिसका जो केस नंबर है 444/2024 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमने जो ये पीडीएफ डाउनलोड किया है हाई कोर्ट के साइट से डाउनलोड किया है। जनरेटेड डेट देख सकते हैं 15/9/2025 को हमने ये डाउनलोड किया है। जो कि अब आप देखेंगे कि ये कोर्ट केस जो ये यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी थी, कोर्ट में गया था। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 29 मई 2024 को। इसमें पिटीशन डाला गया था। यहाँ पे देखिए इसकी फर्स्ट हियरिंग 31 मई 2024 को हुई थी। तो जैसा कि अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, स्टेज ऑफ इस केस की बात करें, तो फॉर ऑर्डर में है, यानी कि अभी तक इस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। डिविजनल बेंच हुआ है, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है। एडिशनल कोर्ट एडिशनल होता है, जो कि हाई कोर्ट में जो होगा वो लखनऊ में ही होगा। ये एडिशनल चलता है। अब आप देख सकते हैं अभी तक इसकी जो करंट अभी 19 सितंबर को जो डेट लगी थी, उस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई बहस हुई है। जब बहस नहीं हुई है तो अभी तक इस वजह से अभी कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं मिली हुई है। जैसा कि आप यहाँ अगर नीचे देखें तो इसको पिटिशनर है, पिटिशनर जिसने किया था ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पिटिशन डाला गया था। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के, इसमें बीटेक को भी अलाउ किया जाए। ये सब बातें तो आप जानते हैं। हम बात करेंगे कि अब क्या होगा। अभी बस डेट पे डेट डाला जा रहा है, डेट भी मिल रही है हमें। अभी तक हम डिप्लोमा वालों की सुनवाई नहीं हुई है, जिससे वैकेंसी हमारी बस फंसती चली जा रही। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि जिन बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, सभी जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें इस पे ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि जल्द से जल्द कोर्ट पे या वकील पे दबाव प्रेशर बनाए, ताकि सुनवाई हो। एटलीस्ट सुनवाई तो हो जाए, क्योंकि अभी तक एक भी सुनवाई हुई नहीं। तो जब सुनवाई नहीं हुई है तो हम कोर्ट केस में तो हम जीतेंगे कैसे, हारेंगे कैसे? अरे भाई, सुनवाई कर लो, हियरिंग कर लो, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। या तो कर लो कि बीटेक को, अगर आपको बीटेक वालों को अलाउ करना है तो सिंपल सी बात है, बीटेक को अलाउ करके एग्ज़ाम करा दो। नहीं करना है तो बीटेक को हटाओ इसमें से, सिर्फ डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम करा दो। लेकिन समस्या ये है कि सुनवाई करना ही नहीं चाहते, केस फंसता चला जा रहा है। अब आप देखेंगे कि हमारी जो सुनवाई हुई थी कब से कब तक हुई थी। देखिए, सुनवाई हमारी हुई थी, यहाँ से आप देखेंगे तो 31 मई से यहाँ 31 मई को हुई थी, जहाँ पे डेट फिक्स था, इशू नोटिस निकला था। फिर डेट फिक्स 18 को, फिर 23 को, 24 को, ऐसे डेट फिक्स पास ओवर, डेट फिक्स नेक्स्ट वीक ऐसे होता चला जा रहा है। अभी जो हमारी लास्ट सुनवाई थी, ये हुई थी अभी सुनवाई हमारी 26 मार्च को, जो कि पास ओवर हो गया। फिर 1 अप्रैल को जो डेट मिली थी उसमें भी पास ओवर हो गया। और 19 मई को डेट जो लगी थी उसमें भी पास ओवर हो गया। फिर इसके बाद हमारा 12 अगस्त को नेक्स्ट वीक में दे दिया गया। फिर इसके बाद 22 को जब डेट लगी थी तो उसमें लेफ्ट ओवर कर दिया गया। और अभी जो हाल फिलहाल में सुनवाई हुई है 9 तारीख को सुनवाई थी, उसमें नेक्स्ट वीक में हो गया था, नेक्स्ट वीक में सुनवाई हो गया था। तो कहने का मतलब है, बस सिर्फ डेट ही मिलता जा रहा है। जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनवाई ना होने का रीज़न है, इसमें देखिए आप, एडिशनल अनलिस्टेड केस है ये। यानी एडिशनल अनलिस्टेड केस का मतलब इसमें उन केसों को डाला जाता है जो ऐसे समझिए कि जो कोई ज़रूरी केस नहीं है।
जैसे अनवांटेड केस हो जाते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देने की वजह से इस केस को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न मिलने की वजह से ये केस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से इसे एडिशनल अनलिस्टेड किया गया है। तो जब तक इस केस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा तब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक बहस नहीं होगी, ये डेट पे डेट मिलता ही चला जाएगा। तो इसे सबसे पहले जरूरी इसे लिस्टेड बनाएं, इसे लिस्टेड बनवाया जाए। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को, यूपी ट्रिपल एससी विभाग को चाहिए कि जो डिप्लोमा की तरफ से जो बच्चे लड़ रहे हैं उन्हें उन वकीलों पर प्रेशराइज करें और कोर्ट इस केस को आगे बढ़ाएं। अभी तक 31 मई 2024 से इसका फर्स्ट हियरिंग था, तब से लेके तो करीब 1.5 साल हो गया है। हाँ, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी भी एक भी सुनवाई नहीं हुई। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वहाँ से हटा गया था, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी ऐसे पिछले बार भी हो चुका है कि 2018 के पेपर जो हैं 2018 के पेपर जो हैं वो हुए थे आपके 2022 में। 2016 के पेपर हुए थे 2022 के आसपास ही हुए थे। तो करीबन 4 साल 5 से 6 साल हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो 2024 की हमारी वैकेंसी है इसमें भी यही टाइम लगेगा। तो इसके पीछे अब मुझे नहीं लगता है कि एकदम अब इसी पे लगना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो हो जाते हैं। अभी आप देखिए AGTA वगैरह का एग्ज़ाम था, AGTA का एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम हो चुका है, इसकी मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। अभी हम लोगों का जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं इनका भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है उसे करीब 2023 की वैकेंसी है, बट उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है, जबकि वो तो फ्रेश है। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती यूपी ट्रिपल एससी विभाग की है, जो नहीं है। एटलीस्ट ड्राफ्टमैन का तो करवाना चाहिए, ड्राफ्टमैन का भी नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद जो है आपका, तो अभी तो जेई का कैसे करवा, जेई का अगर हम मानते हैं कि जेई का कोर्ट में है केस, तो आपको ड्राफ्टमैन का करवा देना चाहिए, ड्राफ्टमैन का करवा दें, जबकि ड्राफ्टमैन का 2023 की वैकेंसी है। पर यूपी ट्रिपल एससी सुन नहीं रही किसी की। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे सचिव जी से मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि होगा अक्टूबर के लास्ट वीक तक होगा ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम, लेकिन अभी भी कोई क्लियर नोटिस वगैरह नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अब प्रॉपरली जैसे इसी को प्रिपेयर कर रहे थे उस प्रिपरेशन को अभी ब्रेक करें। बाकी टेक्निकल तो वही है, यूपी जीके और कंप्यूटर को भी होल्ड पे रखें। बाकी जो आपकी वैकेंसी आने वाली हैं या आ चुकी हैं उनके लिए प्रिपेयर्ड हैं। जैसे आपको पता होगा कि NHPC की वैकेंसी आई हुई है, NHPC जेई की, और DDA ने भी जेई की कुछ वैकेंसी को लोग नोटिस दे दिया है, जो कि इसका फॉर्म फिलअप होगा नेक्स्ट वीक का, और NHPC का तो हो रहा। तो कुल मिला जुला के इस वीडियो में मेरा बताने का पर्पस यही था दोस्तों कि अभी इसका कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी पता चला है तो कि जो नेक्स्ट डेट लगी हुई है, एक प्रेफरेंस के थ्रू पता चला है 17 सितंबर की नेक्स्ट डेट लगी हुई है। अब देखिए 17 सितंबर को क्या होता है, क्या इशू रहेगा, क्या भी सुनवाई होती है कि नहीं होती है। जैसा भी अपडेट रहेगा मैं अपने इस चैनल और अपने वीडियो के माध्यम से सूचना आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी जेई से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप अपडेट रहें जेई एग्ज़ाम को लेकर। और जितने भी जेई के एग्ज़ाम हैं, आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट के
थ्रू। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।